अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं द डाइट शो। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है दूध। कल भी आपने देखा कि हमने दूध के ऊपर बात की और थोड़ा सा बताया कि कितनी अहमियत है दूध की। और हमारे यहाँ ये हो रहा है कि मतलब सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है कि टेट्रा पैक और हमारी ज़िंदगी की स्पीड और पेस इतनी तेज़ हो गई है कि हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम ताज़ा दूध मंगवाएं और उसको उबालें, स्पेशली बाहर के ममालिक में। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में तब भी हमारे पास ये फैसिलिटी है, हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और पैकेट वाले दूध से जितना हम दूर रह सकते हैं हमें रहना चाहिए। और स्पेशली अगर हमारे छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको, क्योंकि उनकी ग्रोथ जैसे वो बढ़ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो ग़िज़ा उनकी ज़रूरी है वो है दूध। तो अगर हम उनको खालिस दूध देंगे और सही चीज़ देंगे तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उनकी जान भी मजबूत होगी और आगे जाके वो बीमारियों से इंशाल्लाह ताला हमेशा दूर रहेंगे। तो यही हमारी कोशिश है। लेकिन आज हम थोड़ा सा दूध पे थोड़ी सी दो बातें जो हमने हमने बात की कि जी फ़ायदे कितने हैं, कौन कौन सी मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं दूध में, ये सारी चीज़ें की। लेकिन आज हम ये करेंगे, आपको रेसिपी देंगे कि दूध से जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं वो दूध में कौन सी चीज़ आप शामिल करें जिससे उनका वज़न बढ़ सकता है। दूध तो उनको आप मिलेगा ही, कम से कम ग्रोइंग बच्चों को 3 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए, कोई भी वक्त निकाल लें। आई नो बच्चों को दूध से हम भी बचपन में भागा करते थे, लेकिन बहुत से तरीके हैं कि दूध को मज़े का बनाया जा सकता है ताकि उनका वज़न बढ़ सके और वो उनमें तवानाई और तंदुरुस्ती आ सके। तो वो रेसिपी भी आपको दी जाएगी। हम दूसरा मौजू डिस्कस करेंगे दूध का, जिन लोगों के लिए जो ख़ासकर बचपन में भी ये होता है, लेकिन बड़ों में बहुत ये पाया जाता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट, यानी कि दूध में जो चीनी होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। और वो जब दूध हमें हज़म नहीं होता तो वो कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंट। और बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो फिर क्या करें? जी हाँ, उनके लिए भी हमारे पास बहुत आराम से हम आपको बता सकते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंट, जब आपको दूध हज़म नहीं होता तो क्या कैफियत होती है। आपको गैस होने लगती है, आपका पेट फूलने लगता है, आपको लगता है कि जैसे जहाँ पेट जो है उसमें सूजन है। तो इसका मतलब है कि, और स्पेशली आपको उस वक़्त महसूस हो जब आपने अभी चाय पी हो जिसमें दूध होता है, दूध पत्ती पी हो, या दूध की कोई बनी हुई चीज़ खाई हो या खीर खाई हो, जिस चीज़ में भी दूध हो, तो उसके बाद एकदम आपको ये कैफियत हो कि हाँ गैस है और कोई चीज़ ऐसी है पेट में जो सही तरीके से बदहज़मी बेसिकली, तो वो भी लैक्टोज इंटॉलरेंट से होती है। तो उस वक़्त क्या होता है कि फिर आप डाइटिशियन के पास आएँ या अपने जीपी के पास जाएँ और हम आपको ये बताते हैं कि जी हम कुछ तरीक़ेकार ऐसे बताते हैं, आपको एक डाइट देते हैं जिसमें फ़ौरन पता चल जाता है कि वाकई ये प्रॉब्लम लैक्टोज की वजह से हो रही है या ये कोई और वजह हो सकती है। तो उसमें पता चल जाता है कि कुछ दिन हम बिल्कुल दूध बंद कर देते हैं तो फिर देखते हैं कि कैसी तबीयत रहती है। अगर तबीयत बिल्कुल अच्छी रहती है और इस तरह बदहज़मी और ये गैस नहीं होती, इसका मतलब है कि वाकई आपको दूध से हो रहा था। तो फिर उसके भी तरीके हैं, दूध बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन एक गोली आती है जो दूध पीने या चाय पीने से पहले आप वो गोली खा लें, और उसको लैक्टेट एक जेनेरिक नेम है। और उससे क्या होता है कि आपको दूध हज़म करने में वो आसानी हो जाती है। तो ये नाज़रीन, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स रिसर्च और इतनी तरक्की साइंस कर गई है कि अब ये बहुत छोटी सी चीज़ है लैक्टोज इंटॉलरेंट, और लोग पता नहीं क्यों, ना जाने इतना देर परेशान रहते हैं और इस चीज़ से सफ़र करते हैं। तो उनके लिए भी इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल दूध पिएं और दूध के फ़ायदे सारे लें, लेकिन इस गोली के साथ। और बहुत आसान है, बहुत ये आपका जीपी जो भी मेडिकल डॉक्टर आपकी फैमिली में वो आपको बता सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जी बच्चों के लिए, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बड़े भी कमज़ोर हैं, अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, कोई सर्जरी हुई है और एकदम ज़रा तवानाई की ज़रूरत है, तो मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है जो आप बच्चों और बड़ों को दे सकते हैं कि उनका वज़न फ़ौरन बढ़ना शुरू हो जाए। 1 ग्लास फुल क्रीम दूध लें और कोशिश करें कि दूध भैंस का हो, और उसमें अगर बच्चों को दे रहे हैं तो भले मलाई रहने दें, लेकिन अगर बड़ों को दे रहे हैं तो ख़ास कर कि उसको स्किम कर दें, उसकी मलाई 2 दफ़ा ज़रूर उतारें। और उसमें 3 अदद खजूरें, 2 टेबलस्पून क्रीम यानी मलाई, और उसमें 2 चम्मच शक्कर, ये डाल के आप
ब्लेंडर में उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें और कोशिश करें कि आप बच्चे को रात को जब वो सोने से पहले खाने और इस ड्रिंक में कम से कम 2.5 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि एकदम अगर खाना खाए और एकदम ये भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो बच्चा कहीं उसको नौजिया ना बदहज़मी ना महसूस हो। तो कोशिश करें या तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यानी स्कूल जाने से पहले या लास्ट थिंग एट नाइट सोने से पहले, और खाना और इस ड्रिंक में कम से कम ये जो दूध और खजूर की ड्रिंक है इसमें कम से कम 2.5 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि डाइट के हवाले से दूध कितना ज़रूरी है। हम ये रात को आप मेरा हर डाइट प्लान देखेंगे और उसमें मैं हमेशा सजेस्ट ये करती हूँ कि रात को आधा ग्लास गर्म दूध ज़रूर पिएं। एक तो ये है कि उससे नींद बड़ी अच्छी आती है, बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है नींद जल्दी नहीं आती, तो इससे क्या होता है कि नींद आ जाती है, सारा जो आपकी बॉडी में एसिड होता है ना वो न्यूट्रलाइज कर देता है दूध। तो दूध जो है वो ना सिर्फ आपको काम डाउन कर देता है, आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और रात को नींद बड़ी अच्छी आती है और खूब प्रोटीन आपको मिल जाती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन। और हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए और सही तरीके से काम करने के लिए, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को, और जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो कहाँ से आते हैं, सारे प्रोटीन से आते हैं। और प्रोटीन वाइटल कंपोनेंट है हमारी सेहतमंद जो जिस्म का और हमारी अच्छी हेल्थ का। जो आपका बच्चा है 6 महीने का, उसको आप कोई चीज़ जो डब्बे में बंद हो वो मत दें, यानी कि स्नैक पे तौर पे। तो कोशिश करें कि खुद बनाएं, घर में बना होना चाहिए। कोई चीज़ बाहर की, ये मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत सी कंपनीज आ गई हैं जो बेबी फूड बना रही हैं, प्लीज़ उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स हैं। बच्चा आप खुद देखेंगे, आप ट्राई करके देखें, 2 महीने में आपका बच्चा जो है ज़्यादा बीमार होगा और बहुत ज़्यादा फूलना शुरू कर देगा, एक्स्ट्रा फैट आनी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ वो मत दें। जो भी बच्चे के लिए बनाना है घर में बनाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा सब्जियां और फ्रूट दें, और अगर सब्जियां दे रहे हैं तो उसको खिचड़ी के फॉर्म में बनाएं, खिचड़ी बनाएं और उसके अंदर सब्जियां बिल्कुल लिक्विडाइज कर दें, और साथ कम से कम दो टाइम पे उसको केला और मैश्ड आलू भी ज़रूर दें, लेकिन वो घर में दें। दूसरी बात यह है कि आपने दूध के हवाले से बात की जी, अभी आप बच्चे को फ्रेश मिल्क नहीं दे सकती जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता। तो जो पाउडर्ड दूध आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको रेकमेंड किया है वही ग़िज़ा उसकी होनी चाहिए पाउडर्ड मिल्क के ज़रिए। और जब वो 1 साल से ज़रा सा ऊपर हो जाएगा तो डॉक्टर आपको, पीडियाट्रिशियन खुद ही एडवाइस करेगा कि अब आप इसको अगर अपना दूध दे रही हैं तो वो देती रहिए, अगर वो नहीं तो फिर आप फ्रेश मिल्क पे नॉर्मल जो दूध आता है घर में उस पे डाल सकती हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अच्छा खालिस दूध हो, फ्रेश हो, अब भैंस का हो, आपको पता हो कहाँ से आ रहा है। और दूसरी बात ये टेट्रा पैक वाला दूध जो है इससे प्लीज़ परहेज़ करें, मेरी आपसे गुजारिश है। और मैं सब माँओं से यही कहूँगी कि प्लीज़ टेट्रा पैकेट वाला दूध इससे प्लीज़ परहेज़ करें। आपको एक रेसिपी दी थी बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, जिनका वज़न बहुत कम है और जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं दूध के साथ, और दूध ऑफ कोर्स एक कंप्लीट फूड है, तो वो एक मेरे पास एक ख़ास रेसिपी है जो मैं दोबारा बताऊंगी। जिन्होंने अभी ट्यून इन किया वो जल्दी से नोट कर लें। बच्चों को सबसे पहले स्कूल जाने से पहले, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ये बना के दें, और आप देखें कि 6 हफ्ते के अंदर उनमें खूब तवानाई भी आएगी, तंदुरुस्ती भी आएगी, और वेट भी थोड़ा सा उनका बिल्कुल एवरेज जिनका उनका वेट होना चाहिए वो होता रहेगा। आप नोट कर लीजिए, 1 गिलास हमें फुल क्रीम दूध चाहिए, उसके अंदर हमें 3 अदद खजूरें चाहिए, 2 टेबलस्पून हमें उसमें मलाई चाहिए और 2 टेबलस्पून शक्कर, और उसके साथ आप ये सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाल लीजिए और इसको खूब ब्लेंड कर लीजिए। बहुत से बच्चे जो हैं वो दूध, अगर इसका भी टेस्ट उनको पसंद नहीं है तो इसमें से 2 ड्रॉप्स कतरे इसमें रूह अफ़ज़े के भी डाल लें ताकि फ्लेवर बिल्कुल बदल जाएगा। चॉकलेट सिर्फ भी इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि बच्चों को ज़रा सा डिफरेंट फ्लेवर और चॉकलेट और इस किस्म की रेड चीज़ जब नज़र आएगी तो वो खुद ही ज़्यादा झिझक नहीं करेंगे। विटामिन डी, ये भी मैं बताती चलूँ कि कितने इसमें फ़ायदे हैं, और इसमें विटामिन डी है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। कैल्शियम हमारे बोन्स जो हैं दूध के बगैर काम ही नहीं करेंगे। तो एडल्ट को, यानी कि जो बड़ों को कितना दूध चाहिए, कम से कम 2 गिलास दूध मिनिमम वो ज़रूर पिएं। और वो कैसे पिएं, कोशिश करें कि वो बिल्कुल उसकी मलाई उतरी दी हो, एक तो डब्बे वाला ना हो, दूसरा भैंस का दूध हो, और 2 दफ़ा उसकी मलाई उतारें ताकि वो बिल्कुल पानी हो जाए। और वही दूध
बच्चे नहीं बट बड़े ज़रूर पिएं। और दिन में दो दफ़ा, सुबह नाश्ते के वक्त 1 गिलास और एक रात को सोने के वक्त। और स्किम्ड मिल्क से आप खुद देखेंगे कि एक तो आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो लोग वॉक नहीं कर सकते वो वॉक कर सकेंगे। बहुत दफ़ा ये होता है कि डाइट प्लान में वॉक, हम ऑब्वियसली एक्सरसाइज तो ज़रूरी है और वॉक ही मैं ज़्यादातर रेकमेंड करती हूँ। और वो कहते हैं कि जी हमारे जोड़ों में दर्द है। ठीक है, जोड़ों में तो इसलिए दर्द होती है कि आप वेट अपना उठा नहीं पाते, लेकिन उसके अलावा जोड़ों की दर्द कैल्शियम की कमी से भी हो जाती है, आपको पता है। और कैल्शियम जब तक पूरी तरह से आपकी बॉडी में ना हो तो आपको इसी तरीके से ज़्यादा फ्रैक्चर्स होने का डर होता है और ज़्यादा हड्डी जो है वो जल्दी से टूट जाती है। तो ज़्यादा कैल्शियम भी नहीं ले सकते, ज़्यादा कैल्शियम लेंगे तो आर्टरीज ब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल कोशिश ये करें कि नेचुरल तरीके से कैल्शियम लें, यानी कि दूध पिएं। दूध नहीं पी सकते तो दही खाएं, दही नहीं खा सकते तो पनीर खाएं, कॉटेज चीज़। बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं कैल्शियम को हासिल करने के, ना सिर्फ दूध, लेकिन दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा मसला होता है कि शुगर लेवल्स जो हैं वो रेज हो जाते हैं क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। जब हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री होता है, हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, तो फिर क्या होता है, पेट बढ़ना शुरू होता है। जब पेट बढ़ना शुरू होता है वो डायबिटीज़ और शुगर लेवल्स को बिल्कुल दावत देना होता है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी सेहत को इन ऑर्डर रख सकें और अपने वेट को रिड्यूस कर सकें, जो हमारे इस शो का मकसद है। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपको हम गाइड करते रहेंगे और आप सबका वज़न जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है।